आपके जो ये शारीरिक जो ये खेल की और ये जो शुरू हुई है कहानी, ये मेरे ख्याल से मैं कल होमर के बारे में पढ़ रहा था। होमर आपने सुना होगा। तो होमर ये मेरे ख्याल से ग्रीक या यूनान का भूगोलवेता है, ज्योग्राफर है। अच्छी कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति, होमर कौन था, कैसा था, कहां का था, कहां रहता था, आदमी था, जानवर था, कोई ग्रुप था, कोई समूह था, क्षेत्र था, खनिज था, वनस्पति थी, किसी को नहीं पता आज तक। और आज तक लाखों शोध हो चुके हैं, इस बात का कोई रहस्य जो मैं बात जो है ये इसको सिद्ध नहीं कर पाया कि होमर कौन था, कहां का था, कैसा था। फिर भी आपके जो आपका जो सब्जेक्ट है उसको, जो शारीरिक ये पीटीयू वालों का जो सब्जेक्ट है, इसने उसने इलियड्स और एक और था ओडेसी, इलियड्स और ओडेसी उसके दो महान मतलब कविताएं हैं। उसमें उन्होंने इसके कई भाला फेंकने का और ये, हाँ ये 5-7 जो खेल होते हैं ना बेटा, धनुष का, ये उसने उसमें लिख दिया था। और इलियड्स और ओडेसी जो है, इसमें ग्रीक के जो देवता लड़े थे ना, ग्रीक के देवताओं के मध्य जो युद्ध हुआ था, जैसे भारत में रामायण का जो ये अपने पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं महाभारत जो पढ़ते हैं, उस प्रकार से जो युद्ध हुए थे, तो ग्रीक की संस्कृति में ये एक प्रकार से देवी देवताओं के मध्य जो युद्ध हुआ था, ट्रोजन वार जिसको कहते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि ये ट्रोजन वार का जो काल है ये 1280 ईसा पूर्व से लेकर 1180 ईसा पूर्व के बीच की सी बात है। तो उस युद्ध का वर्णन कौन सी किताब में है? इलियड्स और ओडेसी में है। और इलियड्स और ओडेसी जो ग्रंथ या कविता है, उनको ऐसे माना जाता है कि वे लगभग 900 या 1000 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। तो फिर वही टाइम पीरियड हम अंदाजे से मानते हैं कि जो होमर है वो इस समय आया होगा। बट उन्होंने देखो, वो कहता है, उसने लिखा है अपने उसमें, जैसे कि हमारे तो जो रामायण है बेटा उसमें, और महाभारत है वेद व्यास जी ने जो लिखी है, तो महाभारत में वेद व्यास जी का खुद का जिक्र है। तो उसमें भी इलियड्स और ओडेसी में वहां के देवताओं का युद्ध है। और उसमें पहली लाइन में पता है आपको क्या लिखा हुआ आएगा? कि होमर नेत्रहीन था, होमर अंधा था। अब वो अंधा हुआ कैसे? उसने तो पहले किताब में बहुत कुछ देख के लिखा है, फिर वो अंधा कैसा हुआ? उसने कहा है कि मैं जब समुद्री यात्राओं पर निकलता था ना मेरे दोस्त के साथ, तो एक दिन अचानक से हमारे पास जितने मीटर थे, जितनी दूरी पर हम तट के पास पहुंचने वाले थे, तो एक बहुत बड़ी लहर आई पानी की, इतनी बड़ी कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं। हालांकि हम दोनों बच गए, लेकिन हम बच गए, हमें यह नहीं पता था कि हम तट से कितनी दूर है, कहां है, किस क्षेत्र में है, आगे क्या आने वाला है, ऐसा हमें कोई कुछ भी पता नहीं था। हमारी खाद्य सामग्री समाप्त हुई कुछ दिनों के बाद। हमारे पास पीने का पानी नहीं था। सागरीय पानी तो पिए तो बहुत दिक्कत आती है, मरकरी वगैरह ऐसे तत्व जो हमारे अगर साधारण पानी में होते हैं तो भी इटाई ब्लू बेबी सिंड्रोम है ना, ऐसे कई रोग हो जाते हैं बेटा। समुद्र का पानी तो अत्यधिक लवणता वाला। उसने कहा कि भी 4-5 महीनों बाद, हमें नहीं पता था, बस हम जिंदा थे, मछलियां खाते थे और बस ये गुजारा होता था हमारा। पर कुछ दिनों बाद मेरे जो दोस्त था उसकी तबीयत खराब हुई, उसमें वीकनेस आई, वो कमजोर होने लग गया और 3-4 महीने बाद वो मर गया। मैंने उसको कुछ दिन रखा, फेंका नहीं, मैं उसी के साथ बातें करता था, दिन होती थी, रात होती थी, हमें नहीं पता था मैं हूं कहाँ, लेकिन मैं मरा नहीं, बस मैं जिंदा था। मैं सो जाता था, तैरता रहता था। फिर उसमें वो कहता है मेरे वो दोस्त की बॉडी से बदबू आने लगी, तो फिर मैंने आखिरकार कुछ दिनों के बाद उसको समुद्र में फेंका। फिर मैं अकेला रहा। हाँ, अब मेरे को नहीं पता मैं कौन से क्षेत्र में, कौन से सागर में कहाँ रहा, बट मैं जहां रहा वहां मैंने देखा कि वहां तो, यहाँ तो बहुत जल्दी दिन और रात हो जाते हैं, वहां तो कई महीनों से दिन निकलता था, 4 महीनों से दिन निकलता था, 4 महीने की रात होती थी, और उन रातों में समुद्र में, अंधेरी रातों में मैं जिंदा रहा। होमर लिख रहा है ये। और फिर वो पता है कितने दिन रहा उसमें सागर में? 20 साल बाद उसको कोई तट मिला था।
वो है होमर। और होमर अंधा हुआ, इसके पीछे भी वो और ही कहानी है। वो कहते हैं कि जो ये युद्ध हुआ ना, कौन सा, ट्रोजन वार, ये भी किसी महिला विशेष को लेकर हुआ। महाभारत हुई तो भी किसी महिला विशेष को लेकर हुई। तो उस ग्रंथ की जो तुलना, और महाभारत भी मेरे ख्याल से द्रौपदी वगैरह है ना, ऐसा कुछ। तो इसमें तो उस ग्रंथ की जो तुलना है ना बेटा, अपने जितना ओदा रामायण का और महाभारत का है भारत के इतिहास में, इलियड्स और ओडेसी किताब का ग्रीक की संस्कृति में उतना ही बड़ा योगदान है। आप लोग पढ़ोगे ग्रीक यूनान के देवता तो आप लोग पढ़ते ही हो ना। इसने पता है क्या कहा कि पूरी पृथ्वी तो गोल है। उस टाइम कहा, इसने कहा पृथ्वी तो गोल है, इसके चारों ओर एक विशाल जल सरिता है, और सूर्योदय जल सरिता से ही होता है, और जल सरिता में अस्त हो जाता है। आकाश जो है वो द्रव अवस्था में है, ये सॉरी कठोर अवस्था में है, और ये 4 खंभों पर टिका हुआ है, और उन खंभों को एटलस देवता संभाले हुए हैं, ऐसा यूनानी कहते हैं। और फिर यूनानियों को कहता है कौन, मिस्र की सभ्यता का एक पुरोहित, कि तुम यूनानी लोग तो हमारी नजर में कल के बच्चे हो। यूनानियों ने इतना कुछ बताया ज्योग्राफी के बारे में, शारीरिक शिक्षा की शुरुआत भी मेरे ख्याल से उधर से ही है। तो ऐसी सारी चीजें जो है वो वहां से शुरू होती है। फिर भी मिस्र वाले कहते हैं कि तुम तो कल के ही बच्चे हो हमारी नजर में। अब सोच के देखो मिस्र वाले कितने बड़े ज्ञाता या महान व्यक्ति हुए होंगे। खैर,